अगर ट्रंप ने ईरान पे सच में अटैक कर दिया ना यार, ये मार्केट कहीं ना कहीं बहुत गिरता हुआ दिखने वाला है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालिसिस के साथ। देखते हैं कि यार मंडे क्या हो सकता है, कहां पे हम लोग अपनी पोजीशंस बनाने को देख सकते हैं और इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए निफ्टी और सेंसेक्स में। तो चलिए गाइस बात करते हैं आज के इस एनालिसिस के अंदर। देखिए गाइस, फ्राइडे को हमें मार्केट ना काफी बड़ा गैप डाउन होता हुआ दिखा और उसके बाद ना मार्केट एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखा। कहीं ना कहीं 25,600 और 25,450 के बीच में ही कारोबार हुआ निफ्टी के अंदर, और निफ्टी इन्हीं लेवल्स के बीच में घूमता रहा और साइडवेज बना रहा निफ्टी। निफ्टी ने काफी सारी अपॉर्चुनिटीज दी ट्रेडर्स को, खासकर ऑप्शन सेलर्स को। तो चलिए गाइस देखते हैं हमारे लिए कहां अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं मंडे के दिन, बिकॉज मंडे काफी इंपॉर्टेंट डे है निफ्टी और सेंसेक्स के लिए। तो देखिए, निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद निफ्टी चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और फिर 2 बजे के बाद ना निफ्टी में और ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जो कि कहीं ना कहीं 450 के लेवल पे आके रुका। तो अब हमारे लिए निफ्टी और सेंसेक्स में ना 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स बनेंगे। तो चलिए एक बार उनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं और साथ ही साथ वेरीफाई करेंगे ऑप्शन चेन से कि क्या उन लेवल्स पे हम लोग एक्ट कर सकते हैं और उन लेवल्स पे हमें क्या करना चाहिए, बाय कब करना चाहिए, सेल कब करना चाहिए। इसके बारे में भी मैं कुछ डायरेक्शंस देने वाला हूं। चलिए, तो गाइस देखिए, निफ्टी में हुआ क्या, 9:15 बजे खुलने के बाद मार्केट नीचे आया, फिर बीच में रिकवरी दिखाने की कोशिश करी, बट अगेन मार्केट नीचे ही रहा। अगर आप लोग चेक करें तो निफ्टी ने सबसे पहले इतनी एक सेलिंग दिखाई थी। मैं फर्स्ट लेग छोड़ूंगा, सेकंड लेग से स्टार्ट करूंगा। तो निफ्टी ने ये सेलिंग दिखाई। अब इस सेलिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं तो क्या हमें इस लेवल पे ऊपर इतनी ही बाइंग देखने को मिली? बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। क्या हुआ, निफ्टी लगभग 25,600 के आसपास से वापस नीचे आ गया। जितनी सेलिंग आई उतनी बाइंग नहीं आई। तो एक पहला क्वेश्चन का सिंबल हुआ था इंट्राडे के अंदर कि जितनी सेलिंग आ चुकी है उतनी बाइंग नहीं आ रही है, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब इन लेवल्स को कैसे ट्रेड किया जा सकता है मैं आपको बताऊंगा। वापस आप देखिए हुआ क्या, प्राइस ने ना नीचे आके ये वाला लेवल वापस ब्रेक कर दिया। मार्केट 25,600 तक तो गया, फिर वहां से वापस नीचे आया और ये वाला लेवल वापस ब्रेक कर दिया मार्केट ने। तो हमारे लिए जो पहला ध्यान देने वाला लेवल बनता है ना मंडे को, वो बनता है लगभग 25,566। तो मैं बात करूं अगर दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में, तो कौन कौन से लेवल्स है? 25,550, ठीक है, 25,550 ये पहला इंपॉर्टेंट लेवल है, और दूसरा लेवल बनेगा हमारा 25,600। सो इसके बीच में जब भी आपको निफ्टी दिखे तो हमें अपनी पोजीशंस को काफी कॉशियसली डिप्लॉय करना है। तो चलिए देखते हैं हो क्या सकता है इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर मंडे को। सो देखिए गाइस, 25,550 और 25,600 ये दो लेवल्स हैं। इसके लिए हमें इसकी ऑप्शन चेन चेक करनी पड़ेगी। तो चलिए एक बार ऑप्शन चेन चेक करते हैं। तो निफ्टी पे आ जाते हैं हम लोग पहले। सो इसका ओआई चेंज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा 25,550 और 25,600 का। देखिएगा इस ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग 25,600 पे देखने को मिली है। लॉजिक समझिए, मार्केट गिरा और कॉल राइटिंग बढ़ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग बायस बन रहा है कॉल राइटर्स का कि 25,600 तो नहीं तोड़ेगी मार्केट। अब 25,600 के ऊपर इतनी ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है और बहुत ही लिमिटेड पुट राइटिंग हुई है इस पे। इसका रीजन क्या हो सकता है कि उनको लग रहा है कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा, बट टेक्निकली मैंने आपको बताया, यहां पे आप समझना, इतनी सेलिंग आई है, कम से कम इतनी डिमांड तो आती, बट डिमांड ही नहीं आई। तो हमारे लिए 25,600 एक ब्रेकआउट का लेवल बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने टॉपिक पढ़ा है अनप्रिडिक्टेबल मंडे। 25,600 एक ब्रेकआउट का लेवल बन सकता है। अब 25,600 के ऊपर जैसे ही प्राइस निकलेगा, ये जो कॉल राइटर्स है ना, इनको धक धक शुरू हो जाएगी, भागना चालू करेंगे। हमें उन पर ही नजर बना के रखनी है। उस टाइम डेटा देखेंगे कि 25,600 के कॉल राइटर्स कर क्या रहे हैं, अपनी पोजीशंस काट रहे हैं क्या? अगर काट रहे हैं तो भैया समझ जाओ मार्केट कहां जा सकता है।
तो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि 25,600 25,550 के आसपास आपको क्या करने के लिए देखना है। देन अब मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूं। जो नेक्स्ट हमारे लिए लेवल निकल के आ रहा है ना, वो आ रहा है लगभग 25,400 का। सो यहां पे मैं इस लेवल को मार्क कर रहा हूं 25,400। अब इस लेवल को आप ट्रेड कैसे करेंगे? इस लेवल को ट्रेड करने के लिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना पीओसी निकालेंगे और वैल्यू एट हाई वैल्यू एट लो निकालेंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट तक। कहीं ना कहीं हमारा जो पीओसी है, इसको एक बार थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका, ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाए देखने के लिए। वैल्यूज मेरे को वॉल्यूम प्रोफाइल चाहिए, ठीक है, इसके वैल्यूज भी चाहिए मेरे को। वैल्यू एट हाई, इसको भी मेरे को वाइट चाहिए, ये भी मेरे को वाइट चाहिए। तो मैंने तीनों को वाइट में कर दिया है, ठीक है गाइस, मैंने तीनों को वाइट में कर दिया है। अब आप देखिए, ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स आ रहे हैं। ये पीओसी है बीच में, ऊपर वैल्यू एट हाई एंड नीचे वैल्यू एट लो। अब ध्यान से समझना मैं क्या बताने जा रहा हूं। 25,400 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है, बिकॉज 25,500 के तो नीचे आ चुकी है मार्केट। अब जो अगला साइकोलॉजिकल लेवल बनेगा शॉर्ट टर्म के लिए, वो 25,400 बनेगा। अब उस 25,400 पे हम कर क्या सकते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। देखिए गाइस, ये जो 25,400 का लेवल है ना, इसको दो तरह से ट्रेड करने के लिए देखा जा सकता है, या तो सपोर्ट के लिए या ब्रेकडाउन के लिए। तो दोनों के लिए मैं आपको बता रहा हूं, दोनों किस केस में काम करेंगे, जब मार्केट 25,400 से ऊपर खुलेगा। चलिए, मैं एक लेवल मार्क कर रहा हूं यहां पे, ये वाला पॉइंट लगभग 500 के आसपास। मार्केट मान लो कहीं यहां खुलती है, इसके बाद ऊपर जाए, पहले 500 के आसपास ये उड़ा दे, जितने भी 500 के आसपास लोग हैं ना, उनको उड़ा दिया जाए, ठीक है। उसके बाद फिर ये 25,400 आए, तो हमें ना यहां पे डरना चाहिए कि मार्केट और नीचे जा सकता है, कहीं ना कहीं संकट और गहराता हुआ दिख सकता है। तो यहां पे हम लोग बेटर रहेगा कि बाइंग साइड अवॉइड करें। अब सेकंड चीज क्या हो सकती है, उसको भी देख लेते हैं। कहीं ना कहीं मार्केट यहां खुल के ना, या फिर गैप डाउन होके भी कुछ इस तरह से परफॉर्म करके 25,400 पे आ जाए। अब यही 25,400 हमारे लिए सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है हमें। उसका रीजन मैं आपको दिखा दूं। चेक कीजिए आप, 25,400 के ऊपर हैवी पुट राइटिंग है, कॉल राइटिंग नहीं है, हैवी पुट राइटिंग है इस पॉइंट के ऊपर। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल बन रहा है 25,500 के बाद, 25,500 टूटने के बाद। 25,450 से तो पहला सपोर्ट दिख गया, बट 25,400 क्या कर सकता है, वो हमें यहां से पता चल रहा है। तो मैंने आपको दो चीजें बता दी है, इनके ऊपर हम लोग फोकस कर सकते हैं। तो चलिए सेंसेक्स पे चलते हैं एक बार। तो सेंसेक्स में भी कुछ सेम टाइप की कहानी रही। इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट का लेवल क्या रह सकता है, 82,900 और 83,000। तो मैं लिख देता हूं यहां पे लेवल 82,900 और 83,000। अच्छा, मैंने निफ्टी में आपको बताया था अगर 25,400 से नीचे खुल जाए ना मार्केट, अवॉइड कर देंगे वहां पे हम लोग, ठीक है। अब 82,900 और 83,000। तो देखिए गाइस, एक बार वापस चलते हैं हम लोग अपनी ऑप्शन चेन के ऊपर। सेम टाइप का एनालिसिस है इसके अंदर भी। तो आप देखिए, ऑलमोस्ट 82,900 और 83,000, हाईएस्ट कॉल राइटिंग 83,000 पे देखने को मिल रही है। तो 83,000 के अगर ऊपर खुलता है तो बल्ले बल्ले, ऊपर निकले भी तब भी बल्ले बल्ले हो सकती है सेंसेक्स की। तो आप क्या करेंगे, नजर बना के रखेंगे और डेटा से अपडेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हम लोग डेटा के बेसिस पे ही चीजें देख रहे हैं। अगर आपको लाइव मार्केट अपडेट चाहिए तो मल्टीफाई डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको लाइव मार्केट अपडेट्स मिलते हैं। और ये नंबर दिख रहा होगा आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर, तो एक बार उस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर लो, मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट कर लूंगा वहां पे। चलिए, अब नीचे की साइड का लेवल देख लेते हैं। सेंसेक्स में भी सेम कहानी रही है निफ्टी जैसे। तो नीचे का जो लेवल निकल के आ रहा है सेंसेक्स में, वो लगभग 82,500 के आसपास का आ रहा है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है 82,500 के आसपास का। तो चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम लोग मार्क कर सकते हैं। मैं ले लेता हूं, एक सेकेंड, इसको लगा लेते हैं यहां तक। किसी को सीखना है ये टूल तो कमेंट कर देना, वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। चलिए, तो इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं लास्ट हाईएस्ट वॉल्यूम दिखा था हमें, जिसकी वजह से प्राइस नीचे आया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से अगर प्राइस आए
82,500 पे, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बुलिश ट्रेड्स को अवॉइड कर सकते हैं अगर इस तरह से कुछ प्राइस आए, और अगर प्राइस कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, कुछ इस तरह से प्राइस आता है, तो 82,500 एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। चलिए एक बार इसको ऑप्शन चेन से भी वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए 82,600 पे काफी अच्छी पुट राइटिंग हुई थी, बट 82,500 पे उसके बाद हाईएस्ट देखने को मिली है। सो 82,500 अगेन एक काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग लेवल होगा। दो तरह से यूज किया जा सकता है, या तो सपोर्ट के लिए या फिर ब्रेकडाउन के लिए। किस सिनेरियो में यूज करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 82,500 के नीचे खुलता है तब तो बिल्कुल अवॉइड, आउट ऑफ द मार्केट अगले दिन देखेंगे। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले एनालिसिस के साथ। टिल देन थोड़ा सा इसको एनालाइज कीजिए, अपने चार्ट्स के ऊपर लेवल्स मार्क कर लीजिए, मल्टीफाई को डाउनलोड कर लीजिए। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर।